बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 8 जून 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और रूस यूक्रेन जंग में अब वेस्ट को, यूरोप को जो असल खतरा है उस खतरे का इजहार कर दिया गया है। और वो खतरा यह है कि रूस बराह रास्त हमला कर सकता है जर्मनी पर, रूस बराह रास्त हमला कर सकता है फ्रांस पर और नेटो के ममालिक पर। इस हवाले से जेरे जमीन बंकर्स की तामीर अभी से शुरू कर दी गई है और इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ यह डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब रूसी फौज टैंकों के साथ यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर घुस चुकी है और रूस ने अपनी पेशकदमी शुरू कर दी है। लेकिन यह चीज काबिले गौर है, यह चीज इंपॉर्टेंट है कि रूस अभी तक जितनी कार्रवाइयां कर रहा है, जितनी एडवांसमेंट्स कर रहा है, जितनी पेशकदमियां कर रहा है, अभी तक रूस ने कतन यह बात नहीं की कि हमने ऑपरेशन स्पाइडर वेब का या दीगर जो यूक्रेन की तरफ से हमले किए गए उनका बदला लिया है। यह चीज जहन में रखिएगा, क्योंकि अब अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा है कि रूस एक मल्टी फ्रंट अटैक जो है वो प्लान कर रहा है और यह प्लान होगा असल में रेट्रिब्यूशन, यह प्लान होगा असल में रिवेंज ऑपरेशन स्पाइडर वेब का। यानी अभी तक रूस जो कुछ भी कर रहा है, आप देख लें कि 3.5 साल की जंग का सबसे बड़ा हमला रूस ने खार्किव के ऊपर कर दिया। फिर अब रूस ने एडवांसमेंट शुरू कर दी है, यूक्रेन के इलाके और यूक्रेन की टेरिटरीज अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दी हैं। तो यह चीज भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त एक तरफ तो रूस जो है उसकी तरफ से एडवांसमेंट्स जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन जो है वो भी पीछे नहीं रह रहा। यूक्रेन ने भी रूस को अच्छा खासा हिलाकर रखा हुआ है और रूस जो है उसे टफ टाइम मिल रहा है। आप ये देखें कि अभी एक और डीप इनसाइड रशिया जो है ड्रोन अटैक हो गया है। अब वो भी क्या स्मगल शुदा ड्रोन के जरिए हुआ है, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं और यूक्रेन ने सरप्राइज तो किया, ये माने यूक्रेन ने मिलिट्री माइट जो है रशिया की उसे अंडरमाइन कर दिया ना। रूस के सारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को, दिफाई सिस्टम को, हर चीज के ऊपर सवालिया निशान लगाकर खड़ा कर दिया कि भाई इतना बड़ा ऑपरेशन स्पाइडर वेब कर दिया। उसके बाद क्रेमिया का ब्रिज, जिसके हवाले से रूस को पता है कि भाई मुतनाज़ा टेरिटरी है, ये ब्रिज तो हाई वैल्यू टारगेट है, अंडर वाटर सैबोटाज अटैक प्लान होता रहा और रूस को पता नहीं चला। अब आप ये देखें कि अभी politico.eu जो है इसकी तरफ से खबर आई है कि यूक्रेनियन ड्रोन अटैक ऑन मॉस्को क्लोजेस 2 मेजर एयरपोर्ट्स। यानी अब यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स जो हैं वो मॉस्को तक पहुंच चुके हैं और मॉस्को भी इस वक्त महफूज नहीं है, मॉस्को को भी खतरा है, यानी रशिया का दारुल हुकूमत। और वहां पर 2 इंपॉर्टेंट जो मेजर बड़े एयरपोर्ट्स हैं वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं और ये मॉस्को के मेयर की तरफ से कहा गया है कि सेफ्टी ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स जो है उसके लिए टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं अराइवल्स और डिपार्चर्स पर हमने इंट्रोड्यूस कर दी हैं। और ये कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं? एक है वनुकोवो एयरपोर्ट और एक है दोमोदेदोवो एयरपोर्ट। इन दोनों एयरपोर्ट्स पे आज विजिटेड दीज 2 एयरपोर्ट्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट और इनके बड़े रशिया के मेन और मेजर एयरपोर्ट्स हैं, तो इनका बंद होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब रशिया की कार्रवाइयां कहां पर है? फिर हम आते हैं नेटो वाले मामले के ऊपर। रशिया लॉन्चेस, स्काई न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है। मैं रेफरेंस इसलिए दे देता हूं क्योंकि बहुत से लोग इस सारे सिनेरियो के अंदर, आपको पता है कि सनसनी बहुत फैलती है ना, सनसनी जब होती है फिर फेक न्यूज की गुंजाइश बन जाती है, तो यह चीज समझना जरूरी है। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम आप समझ लें कि रशिया के हवाले से क्या रिपोर्ट हो रहा है। स्काई न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि रशिया लॉन्चेस ड्रोन एंड मिसाइल अटैक ऑन ईस्टर्न यूक्रेन। यूक्रेनियन एयरफोर्स के मुताबिक रशिया ने ड्रोन और मिसाइल अटैक जो है वो यूक्रेन के खिलाफ लॉन्च कर दिए हैं और 49 अटैक ड्रोन असॉल्टेड जो हैं उन्होंने खार्किव और दोनेत्स्क रीजन और इसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन, यानी दोनों साइड्स जो हैं उन साइड्स को रशिया ने निशाना बनाया है। और इस वक्त इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने क्रेमिया और जो ज़ैपोरिज़िया एरिया है, ये बेसिकली यूक्रेन का मौकफ है कि ये ऑक्यूपाइड है, इन पर रशिया ने कब्जा किया है और ये यूक्रेन का हिस्सा है। तो रशिया ने इन दोनों रीजन्स में से मिसाइल्स जो हैं वो भी फायर किए हैं और इस सब के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त नाज़रीन इकराम, रशिया जो है उसने एक और बहुत बड़ा क्लेम किया है कि रशिया के ट्रूप्स जो हैं वो दनी प्रोपेस्ट्रोविस्क रीजन
ये जो है इसमें जा चुके हैं। और ये बेसिकली यूक्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है और ये वेस्टर्न बॉर्डर है दोनेत्स्क रीजन का और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, ये उसके करीब एरिया पड़ता है। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है एज पर स्काई न्यूज उसने कह दिया है कि टैंक की पूरी डिवीजन जो है वो अब इस तरफ को पहुंच चुकी है और यहां पर आकर उन्होंने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। यानी अब यूक्रेन के एक पूरे एरिया के अंदर आप देखें कि आगे से आगे रूस बढ़ता जा रहा है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि रशिया ने जो 3.5 साल में एडवांसमेंट्स की या 3.5 साल में जो रशिया की एक ग्राफ है कि उसने ऐसे ऐसे चल के इतने इतने टाइम के अंदर इतने इतने एरियाज के ऊपर कब्जा किया, अब वो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वो तादाद जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और अब रूस बहुत तेजी से 10-10 15-15 मील करके आगे की तरफ बढ़ रहा है और अब पूरी टैंकों की डिवीजन जो है उसने यूक्रेन के एक और इलाके के अंदर जाकर कंट्रोल संभाल लिया है। वहीं दूसरी जानिब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया है और इस वीडियो पैगाम के अंदर अमेरिका को झंझोड़ने की कोशिश किया है कि भाई रूस हमें मार रहा है और रूस ने हमें तबाह कर देना है, रूस ने यूक्रेन के पल्ले कुछ नहीं छोड़ना, इसलिए अमेरिका जो है वो अलाउ करे ताकि हम एयर डिफेंस जो है वो खरीद सके। और इस सब के अंदर बेसिकली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रिलीज किया वीडियो जिसमें अमेरिका को कहा गया है कि जो मच नीडेड एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो बाइंग है यूक्रेन उसे खरीदना चाहता है, उसकी इजाजत जो है वो अमेरिका की तरफ से दी जाए। और इसने कहा कि द रशियंस आर प्रिपेयरिंग टू कंटिन्यू द वॉर एंड आर इग्नोरिंग ऑल पीस प्रपोजल्स, व्हाट द रशियंस वांट इज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। रूसी जो हैं वो ये चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर यहां पर हर चीज की तबाही फिर जाए। और इसने कहा है कि इस सब में जो 11 साल से रूस एग्रेशन कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, ये अब जो लेटेस्ट चीज है इसमें अब हमें इसकी जरूरत है और एयर डिफेंस के बगैर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ज़ेलेंस्की की ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज है नाज़रीन इकराम जो चीज समझने वाली है। अब हुआ यह है कि एक तरफ तो नेटो जो है आपको पता है कि बाल्टिक सी जो है उसके रीजन के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब रशिया जो है उसने भी उसी लम्हे अपनी एक्सरसाइजेस जो है वो बढ़ा दी है। और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि जी जो प्रेजेंस है बाल्टिक सी के अंदर नेटो ने भी और रशिया ने भी अपनी इंक्रीज कर दी है, वॉरशिप्स हैं, फाइटर जेट्स हैं और ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है इन स्ट्रेटेजिक पानियों के अंदर। और ये मिलिट्री मसल जो है ये अपने दिखाने का जो सिलसिला इस वक्त रूस ने और नेटो ने शुरू कर दिया है, ये भी इस जानिब इशारा है कि करीब असल लड़ाई देखे है ही रूस और नेटो की। और इस सब के अंदर अमेरिका तो इससे थोड़ा सा पीछे हो रहा है, तो आप अब ये कह सकते हैं कि ये असल लड़ाई रूस और यूरोप की है। और यूरोप में कौन से दो मुल्क इंपॉर्टेंट है, वो जर्मनी और फ्रांस है और दूसरी तरफ रशिया है। अब इस सब में जो अहम तरीन चीज आप ये देखिए कि स्वीडन ने पिछले साल नेटो ज्वाइन की। आज स्वीडन के जो मिलिट्री के खंबे हैं, बड़े बड़े टावर हैं उनके, उन्हें वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया और यह कहा जा रहा है कि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जाम करने के पीछे रूस के स्पाइज हैं जिन्होंने स्वीडन के अंदर घुसकर कार्रवाई की। लेकिन यह अनऑफिशियल है, यानी ऑफिशियली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अटैक्स और प्रॉब्लम्स जो हैं वो नेटो के रुकन ममालिक के लिए और यूरोप के ममालिक जो हैं उनके लिए शुरू हो चुकी हैं। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि जर्मनी की आर्म्ड फोर्सेस के इंपॉर्टेंट तरीन कमांडर ने स्टेटमेंट दी है कि जी रशिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है और 3-3.5 साल के अंदर रशिया ने नेटो के ऊपर हमला कर देना है। रशिया अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है और ये जर्मनी के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि जी रशिया ने हमारे ऊपर 2029 तक डायरेक्ट जर्मनी पे अटैक करना है और हमारे पास 3 साल है कि हम अपनी मिलिट्री को ओवरहॉल करें और अपनी मिलिट्री को ठीक करें। अब इस सब के अंदर एक और खबर ये आ रही है कि जर्मनी कॉल्स फॉर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ शेल्टर नेटवर्क अमिड रशियन थ्रेट। जर्मनी जो है उसने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना तेज कर दिया है। जो नेटवर्क ऑफ बंकर्स और शेल्टर्स है, जो आपको पता है कि इसराइल के अंदर बहुत जेर जमीन बंकर्स और शेल्टर्स है ना, फिर जो अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विस होती है उसे भी यूज किया जाता है इस सारे पर्पज के लिए। अब यह कहा जा रहा है नाज़रीन इकराम कि जर्मनी जो है उसने लगातार जो कोल्ड वॉर वाले बंकर्स हैं ना उनके ऊपर से झाड़ और जो गर्द है वो हटाना शुरू कर दी है। और इस सब के अंदर बताया यह जा रहा है कि पार्किंग गराज जो है उन्हें भी फॉल आउट शेल्टर्स के तौर पर इस्तेमाल करने का जो मंसूबा है उस पर काम जो है वो रशिया ने फौरी तौर पर शुरू कर दिया है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन इकराम यह बताया जा रहा है कि 580 बंकर्स जो हैं वो फंक्शनल हैं जर्मनी के अंदर, जो कि सिर्फ 0.5% ऑफ जर्मन पॉपुलेशन जो है उसे कवर करते हैं। अब ये करने क्या जा रहे हैं, प्लान क्या है और इन्होंने बंकर्स की जो तामीर है वो क्यों शुरू कर दी हुई है। एक तो ये मेट्रो स्टेशंस और दीगर चीजें जो हैं, जगह जो हैं, उन्हें भी बंकर्स के अंदर ये कन्वर्ट करने के लिए और मुकम्मल तौर पे अपनी तैयारी करेंगे। इसके साथ ही साथ अब ये और बहुत सी चीजें कर रहे हैं। और आप ये देखें कि अब ये बंकर्स कब बनाए जाते हैं, ये एयर स्ट्राइक्स जब होती है ना, तो उस सूरत हाल में तो वो यूरोप जो कि महफूज तरीन किला समझा जाता है, उस यूरोप को भी अब अपनी
دی ایگزسٹنس اور جو اپنے لیے تھریٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ اٹ از جسٹ اے میٹر آف فیو ایئرس کہ رشیا جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈائریکٹ فل فلیج یعنی ایئر سٹرائکس کرے گا، روس جو ہے وہ جرمنی تک، اور ہم نے اپنے بنکرز جو ہیں وہ تیار کرنے. اسی لیے نیٹو کے تمام تر ممالک اپنا ملٹری ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بھی 5% آف دا جی ڈی پی کرنے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ نیٹو اور یورپ کے سر پہ منڈلا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.